Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ruqaiyya and I will help you out in preparing chemistry for your entry test preparation. Before going into the details of your curriculum of chemistry, we should know why we are made to learn chemistry. हम कभी भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी सिग्निफिकेंस का ना पता हो। ठीक है, तो अगर आप गौर करें, आप ऑब्जर्व करें तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस। हम जो भी यूज करते हैं मटेरियल्स वो केमिकल्स होते हैं इन द एक्चुअली। अगर आप सिर्फ आप अपनी एक ही रूटीन को ऑब्जर्व कर लें, आप सुबह जब उठते हैं हाथ मुंह धोते हैं ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट है आपका सोप हो गया, जो आप फेस वॉश हैंड वॉश वगैरह यूज करते हैं वो केमिकल से बना हुआ होता है। फिर आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट में आप जो है एग लेते हैं, दूध लेते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनमें फैट्स होते हैं, रोटी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये भी सारी केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, ये केमिकल से बनी हुई होती हैं चीज़ें। फिर आप जो है ड्रेसअप होते हैं तो उसमें आप जो फैब्रिक होता है आपका जो कॉटन, वो भी कॉटन या सिंथेटिक फाइबर होता है, वो भी केमिस्ट्री से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ होता है। फिर आप जो है वो जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पे भी जाते हैं, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के किस मीन्स यूज़ करते हैं, वाया यू गो बाय बस और बाय बाइक और रिक्शा और कार, व्हाटएवर, इवन बाइसिकल। तो उसमें जो है वहाँ पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, आपकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फिर जो पेट्रोलियम होता है या डीजल यूज़ होता है वो भी केमिकल से बना हुआ होता है। इसी तरह से जो है फिर आप जो पेन पेपर यूज़ करते हैं, इंक यूज़ होती है आपके पेन में, तो वो भी केमिकल से बनी हुई है। पेपर आपके जो है वो भी केमिकल से बना हुआ होता है। तो ये और इनके सिंथेसिस या इनके प्रिपरेशन के प्रोसेसेस में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग में प्रोसेसेस हो रहे हैं वहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हम जो है फिश के फाउल स्मेल खत्म करने के लिए विनेगर या लेमन यूज करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है। इसी तरह से आपके किचन में जो है वो सारे ये ऑयल आप यूज करते हैं, आप जो है मिर्च आप देखें, नोट करें कि आपने अगर सालन में एक रेड मिर्च पूरी डाल ली है, ये एक ग्रीन पेपर मिर्च जो है वो एक पूरी आपने डाल दी है, लेकिन अगर आप उसका पाउडर बना लें, उसको ड्राई करके उसको पाउडर बनाएँ, तो वो जो पूरा पाउडर आप सालन में उतनी ही क्वांटिटी के सालन में आप वो पूरा पाउडर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है? तो ऐसी क्या वजह है कि वो एक जो साबुत आपने पूरी मिर्च डाल ली थी, और लेकिन आप उसका जब पाउडर फॉर्म में ले आए तो वो आप पूरी नहीं यूज़ कर सके। ठीक है? तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है। तो इसी वजह से कि हमें केमिस्ट्री को एज़ अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ताकि हम अपने यूनिवर्स में होने वाले प्रोसेसेस के बारे में हमें नॉलेज हो, हमें पता हो कि वो उनके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं और वो कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, ये वाटर साइकिल हमारा पूरा जो है, इसी तरह से बहुत सारे कोई भी प्रोसेस है उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अब हम आ जाते हैं अपने करिकुलम की तरफ, तो हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। उसमें जो है वो हम उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक हम इंट्रोडक्टरी टर्म्स देखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में यूज होंगी, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास, हाउ रिलेटिव एटॉमिक मास इज measured, and then we will see what is mole and Avogadro number. We will observe the difference between empirical and molecular formula. What are the limiting reagents of the reaction? And then we will see the difference between the actual and theoretical yield, and we will learn the percentage yield. The second module comprises of atomic structure, which includes photons, what are which are the units of light, radiations. We will see the concepts of orbitals and what are energy levels, sub-energy levels and their shapes. Then we will learn about Aufbau principle, Pauli exclusion principle and the Hund's rule. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। फिर हमारे पास थर्ड मॉड्यूल है गैसेस। गैसेस में जो है वो हम देखेंगे सबसे पहले पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, then we will see the motion of particles of a gas according to kinetic molecular theory, and we will see the effect of change in pressure and temperature
on the volume of a gas. फोर्थ वन मॉड्यूल इज ऑफ लिक्विड्स लिक्विड्स में हम जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स देखेंगे फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन compression intermolecular forces and kinetic energy based on kinetic molecular theory. Then we will see the physical properties of liquids, which include evaporation, vapor pressure, and boiling point. Then we will see the hydrogen bonding and the anomalous behavior of water. ठीक है, ये चार मॉड्यूल्स ये हो गए आप लोगों के। फिफ्थ वन मॉड्यूल है आप लोगों का सॉलिड्स, that will include the solids and the factors that affect the shape of ionic crystal. Then we will see the difference between ionic and molecular solids, and we will learn what is the crystal lattice and the lattice energy. Sixth one module is of chemical equilibrium. We will see what is chemical equilibrium, Lee Chatelier principle, and the solubility product and the common ion effect. We will see what are buffer solutions and what are the types of buffer solutions. And then we will see the synthesis of ammonia by Haber process. Okay. Seventh one module is of reaction kinetics. We will learn about various terms in which will be involved in reaction kinetics module, which include order, what is order, molecularity, rate constant, rate law. Then we will see the factors which affect the rate of reaction, how rates of reactions are measured. We will see what is the activation energy and the activated complex, and we will see the effect of concentration, temperature, and surface area on rates of reaction. And then lastly, we will see the enzyme kinetics. Sixth, eighth one module is of thermal chemistry and energetics of chemical reaction, which will include what are various types of reactions, what is the thermodynamics. We will learn about various terms which will be used in thermodynamics, for example, systems, surroundings, and what are the types of systems, state function. ये सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या होती हैं। फिर हम जो है वो पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देन द हेस लॉ। Ninth one module, that is the electrochemistry, which will include what are the redox reactions, various characteristics of redox reactions, difference between oxidation and reduction reactions, what are cathode, anode, and electrode potential, difference between hydrogen electrode and the other electrodes, the use of ion electron method to balance the chemical equation. 10th one module, that includes the chemical bonding. The topics which will be included in this module are the Vesper theory and how Vesper theory is used to describe the shape of molecules. Then what are the sigma and the pi bonds, how orbital hybridization helps in determining the shape of simple molecules, molecular polarity from shapes of molecules, what is the ionic character of a covalent bond, and then we will learn about various terms or atomic radii, ionic radii, covalent radii, ionization energy, electron affinity, electronegativity, and bond length. The 11th module includes the S and P block elements. We will learn the demarcation of periodic table into S, P, D, and F blocks. How mm, we categorize the elements into various blocks. Okay. उसके बाद हम देखेंगे कि जो है वो हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज विद इन अ ग्रुप एंड विद इन अ पीरियड, कि पीरियड में कैसे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं और विद इन ग्रुप कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2, 1, 2 एंड 4 एलिमेंट्स। फिर हमारे पास 12th मॉड्यूल आ जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके जो है वो कुछ रिएक्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फिर हमारे पास आ जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर।
फिर हम देखेंगे वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स and we will then see what is stereoisomerism and its types. 14th module is the chemistry of hydrocarbons. What are hydrocarbons? Difference between the aliphatic and aromatic compounds. Then we will see the nomenclature of alkanes, alkenes, and alkynes, and we will learn about the preparative methods for alkanes, alkenes, and alkynes. What is the reactivity and the order of reactivity of these compounds. We will learn about the benzene molecule, shape of benzene molecule, its structure, and we will compare the reactivity of benzene with alkanes and alkenes. Okay, इसके different reactions भी पढ़ेंगे हम. ये हमारे पास आ जाता है एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स में हम क्या देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम जो है वो मैकेनिज्म और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे. Then we will see the mechanism and types of elimination reactions. ठीक है ना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, उसका मैकेनिज्म, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, उसमें भी जो है वो हम डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे अल्कोहल्स का और फिनोल्स का, एंड देन वी विल स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल, जिसमें इसके रिएक्शंस आ जाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा, जो है प्रिपरेशन के मेथड्स आ जाएंगे. ठीक है. फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमारे पास आ जाता है, इसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का डिफरेंस आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं. ठीक है. फिर हम इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे, हाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड. देन वी विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड विल कंपेयर इट. We will lastly observe various reactions of aldehydes and ketones. ठीक है. इसकी केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे. फिर हमारे पास आ जाता है 18th मॉड्यूल है और सेकंड लास्ट मॉड्यूल भी बनेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें हम उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इसका जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर हम इसकी जो है वो रिएक्टिविटी देखेंगे और वेरियस रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ. ठीक है. लास्ट वन मॉड्यूल इज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. उसमें जो है वो हम देखेंगे व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम जो है स्पेशली प्रोटीन्स को देखेंगे और हम एंजाइम्स को जो है वो स्टडी करेंगे. तो ये है आपका एक शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ योर करिकुलम. क्या है आपके जो मॉड्यूल्स जो हैं, हम फिर इनको डिटेल में इंशाल्लाह वन बाय वन स्टडी करेंगे. अल्लाह हाफिज.